लद्दाख में भारत और चीन के बीच सीमा पर गतिरोध चालू है, पर यहाँ इसके अलग एक और संघर्ष चल रहा है, लेकिन एक अलग तरह के वर्चस्व के लिए, एक अलग द्वीप पर। जैसे कि दोनों देशों की कंपनियां अफ्रीका में दोपहिया वाहनों के बढ़ते हुए बाजार में हिस्सेदारी के लिए अपनी अपनी ताकत दिखा रही हैं। पर अभी की हालत देखते हुए ऐसा लग रहा है कि यहाँ भारतीय कंपनियां हैं जो इस बार अपने चीनी प्रतिद्वंदियों को पीछे छोड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। और यहाँ मजे की बात तो यह है कि भारतीय घरेलू दोपहिया वाहन कंपनियां बजाज ऑटो और टीवीएस मोटर्स ने अफ्रीकी बाजार में हिस्सेदारी हासिल कर ली है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अफ्रीका में दोपहिया वाहनों को बोड़ा बोड़ा कहा जाता है और यहाँ पर मुख्य रूप से लोगों और सामानों के परिवहन के लिए व्यावसायिक उद्देश्य के लिए इसे उपयोग किया जाता है। भारतीय दोपहिया निर्माताओं जैसे बजाज और टीवीएस के बढ़ते दबदबे के कारण ही 200 चीनी दोपहिया निर्माता जो शुरू में अफ्रीका में नामी दोपहिया निर्माताओं में जाने जाते थे, आज वही 40 से नीचे सिमट चुके हैं। और जहां चीनी कंपनियों का दबदबा पिछले 10 सालों में 90 से 95 शेयर रहा करता था, पर अब भारतीय कंपनी के पास लगभग 50% से ज्यादा का बाजार है। इससे अब आप समझ सकते हैं कि भारत ने चीन के साथ किस तरह का गेम खेला है, जिससे चीन चाह कर भी कभी उबर नहीं सकेगा। यहाँ हम आपको बता दें कि अफ्रीका में बजाज ऑटो वर्तमान में 2.4 से 2.7 मिलियन दोपहिया वाहनों के लगभग 40% मार्केट शेयर की हिस्सेदारी के साथ एक प्रमुख खिलाड़ी है। और मार्च 2020 में समाप्त हुए वित्त वर्ष में कंपनी ने इस महाद्वीप पर लगभग 1 लाख वाहन बेचे हैं और बजाज ने पिछले 3 वर्षों में 30% की वृद्धि भी देखी गई है। दरअसल यहाँ चीन अपने दोपहिया वाहन सिर्फ बेचता है, यानी कि यहाँ मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है। बात की जाए भारत की तो भारत यहाँ दोपहिया वाहनों के पार्ट्स भेजता है और उसकी पूरी असेंबलिंग यहीं होती है, जिससे इसके पार्ट्स और सर्विस बड़ी आसानी से अवेलेबल होती है। और चीनी दोपहिया वाहन सस्ते जरूर होते हैं, पर मजबूती में भारत इस मामले में आगे है। तभी चीन अपना मार्केट लगातार खोता जा रहा है। हर बार हर जगह सस्ती चीज ही काम नहीं आती है। इसी के साथ ही भारत यहाँ ट्रेनिंग भी मुहैया करवाता है और साथ ही साथ दोपहिया वाहनों के ग्राहकों को कैसे जोड़ा जाए वो भी भारत सिखाता है, जिससे भारत की पकड़ दोपहिया वाहनों के मामले में अब मजबूत होती जा रही है। और वहीं टीवीएस ने कहा है कि अफ्रीका में ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी की बढ़ती मांग के कारण हमें वहां विकास करने का मौका मिला है। और इसी के साथ ही बजाज ऑटो की अफ्रीका में लगभग 10 असेंबली लाइन है और 1 दर्जन से अधिक डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। और बजाज का बॉक्सर मॉडल यहाँ काफी लोकप्रिय है, जिसने कंपनी को 5 साल पहले अपने बाजार की हिस्सेदारी को 25% से 40% तक बढ़ाने में मदद मिली थी। यहाँ भारत की कंपनियों ने जो करके दिखा दिया है, उससे चीन की रातों की नींद हराम हो गई है, क्योंकि जो चीन को चाहिए था आखिर में वो सब भारत को मिल गया है। तभी यहाँ पर यह कहना गलत नहीं होगा कि मेड इन इंडिया ने मेड इन चाइना को धूल चटा दी है।